नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, बिहार में 2023-24 का बजट पेश भइल, लेकिन ये वित्तीय वर्ष के बजट से बिहार के युवा और बिहार के गरीब किसान लोग के जौने बात का उम्मीद रहे शायद ऊ ना दिखल। ऐसन कहे वाला बहुत लोग मिली कि भैया बजट बहुत अच्छा बाटे, लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार बजट के लेके घेरल जा रहा बाटे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा ये बजट के ठगे वाला बजट बता दियल गई। उनके द्वारा कहल गई कि बजट के माध्यम से बिहार सरकार बिहार के युवा के ठग रहा बिया। 10 लाख सरकारी नौकरी से 10 लाख रोजगार पे आ गए लोग। तनी आप सब भी सुनी कि पूरा बिहार के बजट के बारे में संजय जायसवाल द्वारा का कुछ कहल जा रहा बाटे। बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी बिहार अपना तरक्की करता है उस समय बिहार को ब्रेक लगाने का काम कर दिया जाता है। अगर भारत में 3 बार यह देश बहुत तेज़ी से तरक्की किया है तो वह 91 में जब आर्थिक सुधार लागू हुए थे, 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, और फिर 14 के बाद से जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल है। पहली बार हम लोगों ने उद्योग विभाग लिया था 2020 में और लगातार हम काम कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी यह हरगिज नहीं बताए कि जो 15 साल राजद का कुशासन रहा है उस समय बिहार में प्रति व्यक्ति की आमदनी केवल 6,000 रुपये क्यों थी, और आज भी जब हिंदुस्तान की आमदनी प्रति व्यक्ति की 1,97,000 है, तब हम 50,000 की आमदनी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए। 10 लाख नौकरी के बात करने वाले महोदय लगता है कि उनका कहाँ पर वह छुप गए हैं पता भी नहीं चला। आज 10 लाख नौकरी शब्द को ही हटा दिया गया बजट से। तो क्या माननीय विजय चौधरी जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं? उनकी कोई योजना नहीं है, क्योंकि आज बात हुई है 10 लाख रोजगार की। 10 लाख नौकरी शब्द को पूरे बजट से गायब कर दिया गया। जो 2,34,000 नौकरियों की हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बना ली थी, वह भी योजना गायब है। अब हम इस बजट में केवल 1 लाख नौकरी, अगर पूरा वो जो बीपीएससी का लेकर के और विभिन्न सर्विस कमीशन सब जोड़ लीजिए तो भी यह 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू रहा है। शिक्षकों के बारे में आप खुद कहें कि आपने कैबिनेट नोट साइन करने का केवल बाकी है। आज फिर वह सभी शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनकी बहाली का कैसे क्या योजना है। इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस में आप अगर 2,34,000 नौकरियां जो कि तय थी वह भी दे रहे हैं तो उनके लिए अलाउंसेस कहाँ हैं? दूसरा, एक पूरा झूठ रचा जा रहा है। जिस जल नल योजना की बात करते हैं, क्या वह केंद्र सरकार के पंचायती राज के पैसे का उपयोग नहीं किया गया? और आप क्यों नहीं लिए? अंत में इसलिए केवल नहीं लिए क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है बिहार में पूरे जल नल योजना घोटाला में है, इसलिए आप नहीं लिए कि मेरे सारे घोटाले केंद्र सरकार के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। उसी प्रकार कुल मिला के अगर देखें इसकी उपलब्धि इस बजट की, तो एकमात्र उपलब्धि है कि इन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 से 25,000 रुपये किया है। जिस जीएसडीपी में कह रहे हैं कि हम लोन रिडक्शन करेंगे 56% से 38%, हर साल तो जीएसडीपी बढ़ता है, आप उसमें कितना लोन क्या क्या चुका रहे हैं इसका आपने कहीं मेंशन नहीं किया। 2 साल तक 20, 21, 22 में हर कोई जानता है कि एक तरह से देश ठप था, और यह आज जब बगल का उत्तर प्रदेश 12 लाख करोड़ के निवेश की बात करके, सारे डील करके, इंडस्ट्रीज़ को साइन करा करके अपने यहाँ 12 लाख करोड़ निवेश की बात कर रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एथेनॉल में लाया। एथेनॉल में भी जितनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें टोटल सब्सिडी केंद्र सरकार की है, पर मैं शाहनवाज जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एथेनॉल पॉलिसी लाई और हम आगे बढ़े।
लेकिन आज जो पूरे एथेनॉल की फैक्ट्रियां खुलने थी, आज जितने लोगों ने ज़मीन ले लिया वो काम कर रहे हैं, बाकी सब भाग गए। पूरे इसमें जब पूरा हिंदुस्तान औद्योगिकरण की बात कर रहा है, उद्योगों को नए मौके देने की बात कर रहा है, रोजगार 10 लाख रोजगार मिलेंगे कहाँ से? जब तक आप औद्योगिकरण नहीं कीजिएगा। पूरे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में एक शब्द नहीं है। इस पूरे योजना में थोड़ा भी बताना चाहिए था माननीय विजय चौधरी जी को कि जिस जीएसटी का वो विरोध आज बोल दिया कि जीएसटी के कारण हम टैक्स नहीं लगा पा रहे हैं। आपके 1 लाख करोड़ की पूरी योजना की सारी राशि तो जीएसटी से और केंद्र सरकार के जो मिलता है राशि उससे है, आपकी अपनी क्या है? आपने 2,37,000 करोड़ से 2,66,000 करोड़ किया। अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए तो इस साल का बजट 1 रुपया भी बढ़ा हुआ बजट नहीं है, अगर आप इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो। और अभी तक जो मैं देख रहा हूं, आप 2 लाख करोड़ भी सक्षम खर्च करने में 31 मार्च तक नहीं हो पाइएगा। तो आपका जो बजट पिछले साल का था 2,37,000 करोड़, वह क्या आप 31 मार्च तक खर्च कर लेंगे? इसका भी माननीय वित्त मंत्री को विधानसभा में और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। आप सब सुननी कि संजय जायसवाल द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। आप सबके बता दी कि ये बात का चर्चा जोर शोर से बाटे कि भैया 10 लाख सरकारी नौकरी से 10 लाख रोजगार पे अब आ गई लोग हैं। अब चुनाव भी नजदीक बाटे, चुनाव के देखत हुए आखिर ये पर मुहर कब लागी। वहीं भाजपा द्वारा ये बात का आरोप लगावल जा रहा बाटे कि अभी भी जोन वैकेंसी निकल रहा बाटे या जोने पे नियुक्ति भइल बाटे, ई तो जब एनडीए के साथ सरकार रहे वही समय का वैकेंसी बाटे। महागठबंधन का सरकार जब से आयल बाटे तब से कौन नया वैकेंसी आयल बाटे और कौने सेक्टर में कौन काम भइल बाटे। इस सब जौन काम हो रहा बाटे जब एनडीए का सरकार रहे वही समय का प्रपोजल रहे और वही काम चल रहा बा और वही का लोग फीता काट के अपन ढिढोरा पीट रहा बा। ऐसा बीजेपी का आरोप बा। लेकिन आरोप अब केहू का ओखे कहीं से ओखे, बिहार के युवा के तो यही बात का इंतजार बाटे कि भैया ओके सरकारी नौकरी मिले, नौकरी मिलने से फायदा होई, न कि केकर योजना कब का आयल बाटे, के फीता कटले बा, ऐसे का फर्क पड़े के बा। आप सब कई प्रकार आए बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। फिलहाल खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।